नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीए पर। तो बताएंगे सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अपनी पढ़ाई जो है एक अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, कल अपना अपनी जो क्लास हुई थी उसका नाम था खेल, और उसमें हम लोगों ने ओलंपिक किए हुए थे। तो उसके आगे का जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम करेंगे टोक्यो ओलंपिक, राष्ट्रमंडल पैरालंपिक और टोक्यो पैरालंपिक। तो बताएंगे सभी लोग एक बार, क्या तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो थम अप करेंगे। उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। प्यारे साथियों, ये दिया हुआ है टोक्यो ओलंपिक। ये हुए कब पहली बार? 2021 में हुए। ये 32वें ये 32वें ओलंपिक गेम्स हुए। इसमें एथलीटों की संख्या कितनी थी? तो 11,420 एथलीट। थोड़ा छोटा करेंगे। इसमें टीम कितनी थी? 206 टीम थी। और इवेंट्स कितने हुए थे? 339 इवेंट्स हुए थे। ये चला कब तक था? तो इस जो है 23 जुलाई 2021 लेकर 8 अगस्त 2021 तक हुए थे। अब इसमें जो मसाल जिन्होंने जलाई थी वो मसालधारी कौन थे? तो नाओमी ओसाका, इन्होंने मसाल जलाई थी। अब उद्घाटन किसने किया था? नारुहितो, ये जापान के रहने वाले थे, इन्होंने उद्घाटन किया था। अब बात ये आती है प्यारे साथियों कि इसमें नए खेल कौन कौन से शामिल हुए थे। तो स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे, ये इतने खेल जो है इसमें शामिल हुए थे। अब बात करते हैं प्यारे साथियों कि सर्वाधिक पदक खिलाड़ी, यानी सबसे ज्यादा पदक किन किन खिलाड़ियों ने जीते और उसमें स्वर्ण पदक किसने कितने जीते। तो एक नाम आता है इम्मा मैक्योन, ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल 4 जीते हुए हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। अब ये टॉप 5 पदक तालिका में आपके दिए हुए हैं। इसमें अमेरिका, चाइना, जापान, ब्रिटेन और रसिया। तो अमेरिका ने कुल टोटल 113 पदक जीते हैं, उसमें से 39 स्वर्ण पदक हैं। चीन ने 39 जीते हुए हैं कुल, उसमें से स्वर्ण जो है यानी गोल्ड 38। जापान ने कुल 58, उसमें जो गोल्ड है वो 27। ब्रिटेन ने कुल 65, उसमें स्वर्ण जो है वो 22। और जो रसिया है उसने 71, उसमें गोल्ड 20। यानी सबसे ज्यादा टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं वो अमेरिका ने, और सबसे ज्यादा भी गोल्ड अमेरिका ने। दूसरे नंबर पे चाइना आता है, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे ब्रिटेन, पांचवें नंबर पे रूस। अब बात करते हैं प्यारे साथियों कि टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वो क्या था। तो यहाँ लिखेंगे शुभंकर मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वो मिराई तोबा था। और जो इसमें भारतीय ध्वजवाहक थे तो वो कौन थे? भारतीय ध्वजवाहक, यहाँ पे लिखेंगे भारतीय ध्वजवाहक। उद्घाटन एक नाम आता है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह व मैरी कॉम। भारतीय ध्वजवाहक में जो उद्घाटन जिन्होंने किया था वो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थे। और जो समापन के थे, समापन एक नाम आता है बजरंग पूनिया।
बजरंग पूनिया। तो इतना डाटा याद रखेंगे प्यारे साथियों। टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुए, ये 32वें ओलंपिक गेम्स थे। इसमें 11,420 एथलीट्स शामिल हुए थे, 206 टीमें शामिल हुई थी, 339 इवेंट्स हुए थे। ये इनके समय अवधि कब तक थी? 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। इसमें मसालधारी कौन था? इसका नाम है नाओमी ओसाका। उसमें उद्घाटनकर्ता कौन थे? नारुतो, ये जापान के रहने वाले थे। बात आती है प्यारे साथियों कि सर्वाधिक पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं। एक नाम आता है इम्मा मैकोन, ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। अब टॉप 5 देश कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले पे अमेरिका, स्वर्ण 39, कुल 113। दूसरे पे चाइना, स्वर्ण 38, कुल 89। तीसरे पे जापान, गोल्ड 27, कुल 58। चौथे पे ब्रिटेन, इसमें गोल्ड 22, कुल 65। और पांचवें पे आता है रसिया, इसमें गोल्ड मेडल है 20 और कुल जो है 71। अब बात आती है कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, जिसका नाम है मिराई तोबा। अब बात करते हैं प्यारे साथियों की भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे। तो उद्घाटनकर्ता जो थे वो मनप्रीत सिंह, व मैरी कॉम, और समापन में जो थे बजरंग पूनिया। तो इतना डाटा नोट करेंगे प्यारे साथियों। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें भारत की स्थिति क्या थी। तो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, इसमें भारत ने क्या हासिल किया था? क्या कोई गोल्ड मिला, कोई सिल्वर मिला, कोई ब्रॉन्ज मिला? तो प्यारे साथियों, भारत को इसमें कुल 7 पदक मिले थे। उसमें से एक स्वर्ण था, एक रजत था और 4 कांस्य थे। भारतीय जो पदक विजेता थे उनका नाम ये दिया हुआ है, 7 पदक, 7 लोग। नंबर 1 पे नाम आता है मीराबाई चानू। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 49 किलोग्राम में भारोत्तोलन में। दूसरा नाम आता है रवि दहिया। इन्होंने भी रजत पदक जीता था और 57 किलोग्राम में कुश्ती में। तीसरा नाम आता है पीवी सिंधु। तीसरा नाम आता है पीवी सिंधु। इन्होंने कांस्य पदक बैडमिंटन में। चौथा नाम आता है लोवलीना बोरगोहेन। इसका कांस्य में 69 किलोग्राम, ये मुक्केबाजी में इन्होंने जीता था। ये और पांचवा नाम आता है बजरंग पूनिया। ये भी कांस्य में 65 किलोग्राम, ये भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और छठा नाम आता है मनप्रीत सिंह। ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी थे और ये कांस्य इन्होंने जीता इन्होंने हॉकी में। अगला नाम आता है नीरज चोपड़ा। इन्होंने, ये तो सबको ही पता होगा कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और ये भाला फेंक में जीता था। तो इन्होंने कितनी दूरी पे भाला फेंका था? 87.58 मीटर। इसमें इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था। ठीक है, इतना डाटा नोट करेंगे साथी में। अब बात करते हैं प्यारे साथियों कि पैरालंपिक खेल। ये जो पैरालंपिक खेल है, ये दिव्यांग एथलीट्स के सामाजिक परिवर्तन के लिए एक सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन है। ये प्रत्येक ओलंपिक गेम्स के खत्म होने के तुरंत बाद उसी शहर में जहां ओलंपिक हुए हैं, उसे ओलंपिक खत्म होने के तुरंत बाद उसी शहर में आयोजित होते हैं। इसकी जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की जो स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1989, और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति पीसीआई की स्थापना हुई थी 1992। इसके पहले अध्यक्ष थे राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति पीसीआई के रतन सिंह। इनका नाम याद रखेंगे। पहला पैरालंपिक खेल हुआ कहाँ था? रोम शहर में 1960 में हुआ था। ठीक है साथियों, इतना डाटा याद रखेंगे।
तो बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कहाँ हुई थी। अंतरराष्ट्रीय एक पैरालंपिक समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? बॉन, जर्मनी। तो यह इतना याद रखेंगे प्यारे साथियों की अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? यह बॉन, जर्मनी हुई थी। इतना डाटा याद रखेंगे। अगला है पैरालंपिक के जनक। इसके जनक कौन? एक बार सभी लोग बताएंगे पैरालंपिक खेल के जनक कौन है? नियारो लॉजिस्ट देखेंगे प्यारे साथियों, दिव्यांग एथलीट के सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन है। उसके बाद ये प्रत्येक ओलंपिक गेम्स के तुरंत बाद उसी होस्ट सिटी में आयोजित किए जाते हैं। इंटरनेशनल पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना 22 सितंबर 1989। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी पीसीआई की स्थापना 1992। इसके पहले अध्यक्ष रतन सिंह। पहला पैरालंपिक खेल हुआ कहाँ? रोम शहर में हुआ, 1960 में हुआ। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? बॉन, जर्मनी में हुई थी। और इसके पैरालंपिक खेल के जनक हैं वो निहोरेलॉजिस्ट गुएमान है। तो इतना डाटा याद रखेंगे प्यारे साथी, इसको नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं आगे पैरालंपिक में भारत, यानी पैरालंपिक में भारत ने क्या हासिल किया, क्या कुछ मिला या नहीं मिला। तो भारत के जो प्रारंभिक पदक हैं, पहला पदक मुरलीकांत पेडकर, इन्होंने 1972 में तैराकी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। दूसरा भीमराव केसरकर, इनका नाम आता है 1984 न्यूयॉर्क में, इन्होंने रजत पदक जीता था। अब भारत के पास कुल कितने पदक हैं पैरालंपिक में? भारत के पास कुल कितने पदक हैं? ये डाटा है 60 पदक, इसमें 16 स्वर्ण है, 21 रजत है, कांस्य 23 है। तो इतना याद रखेंगे। अब बात आती है प्रारंभिक पदक एवं कुल प्रदर्शन। एक नाम आता है जोगिंदर सिंह बेदी, इन्होंने 1984 में न्यूयॉर्क के पैरालंपिक में एक ही पैरालंपिक में 3 पदक जीते थे। यानी ये जो जोगिंदर सिंह बेदी है, 1984 जो न्यूयॉर्क में पैरालंपिक गेम हुए थे, तो उन्होंने एक ही पैरालंपिक गेम में लगातार 3 पदक जीते थे। पहला रजत पदक था, ये मेंस शूट पुट में जीता था इन्होंने। दूसरा कांस्य पदक, ये जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता था। तीसरा आता है डिस्कस थ्रो, यानी कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो प्यारे साथियों, इतना डाटा इसमें याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं आगे कि देवेंद्र झज्जरिया, एक नाम आता है देवेंद्र झज्जरिया। ये पैरालंपिक की उपलब्धियां जो है, इन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत के प्रमुख पैरालंपिक में 2004 में एथेंस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और 2016 रियो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और 2020 टोक्यो में रजत पदक जीता था। यानी 2004 एथेंस स्वर्ण पदक,
2016 रियो स्वर्ण पदक, 2020 टोक्यो रजत पदक। तो इनके बारे में इतनी जानकारी रखे हैं प्यारे साथियों। ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इसे देख लेंगे। आगे बात करते हैं प्रमुख भारतीय पैरालंपिक मारियप्पन थेंगवेलु और दीपा मलिक। तो मारियप्पन जो है ये इन्होंने मेंस हाई जंप में 2016 रियो 2016 में रियो शहर में स्वर्ण पदक, 2020 टोक्यो शहर में सिल्वर मेडल जीता था। तो बात करते हैं दीपा मलिक की, तो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ये 2016 रियो शूट पुट इवेंट में इन्होंने रजत पदक जीता था। ये दीपा मलिक जो है ये पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो साथ ही इनके बारे में इतना डाटा याद रखेंगे, और जितना हम आपको बता रहे हैं यानी जो इतना यहाँ पढ़ा रहे हैं हर एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है। इसके अलावा पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है अलग से। तो जहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत पड़ती है यानी एक्स्ट्रा एड ऑन करने की, वहाँ मैं कर ही देता हूँ। बाकी ये आपको लगता होगा कि आधा घंटा 1 घंटा क्लास कराते चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे साथियों। इस क्लास को बनाने के लिए इसके पीछे 4 घंटा मेहनत करनी पड़ती है। उनसे पूछिए कहाँ कहाँ से डाटा लाते हैं। एक नहीं आपके लिए हम 10 जगह से डाटा खोज करते हैं, तैयार करते हैं, फिर लाते हैं, उसके बाद आपके सामने क्लास आती है। तो इतना डाटा सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं, बिना संकोच किए आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगला हमारा आता है टोक्यो पैरालंपिक 2020। इसमें भारत का, देखो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ भारत का जो है, भारत को क्या मिला क्या नहीं मिला, भारत का क्या प्रदर्शन रहा क्या नहीं रहा, बस उतना ही देख लो, वही सफिशियंट है। तो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रहा। ये लिखा भी है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। इसके पीछे जितने भी ओलंपिक या जो भी हुआ तो उसमें कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाया, तो इसमें ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब सर्वश्रेष्ठ में इन्होंने क्या पाया, इनकी जो रैंकिंग थी वो 44 रही थी, वो 24 रही थी, सॉरी 24। टोक्यो पैरालंपिक में कुल भारतीय खिलाड़ी 54 गए थे। अब इसका जो थीम सॉन्ग क्या था, जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हुआ था उसके थीम सॉन्ग था कि कर दे कमाल तू, और उद्घाटन जो ध्वजवाहक थे वो तेगचंद थे, और समापन ध्वजवाहक थे वो अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला पदक भवीना पटेल, इन्होंने रजत पदक जीता था। ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। अब बात आता है इसका शुभंकर क्या है। शुभंकर इनका जो शुभंकर था सोमेटी था, ठीक है। साथ ही टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो शुभंकर था वो सोमेटी था। और इसमें पहली रैंकिंग किसकी थी, पहली रैंकिंग किसकी थी, पहली रैंकिंग तो पहले रैंकिंग तो थी वो चीन की थी। भारत का स्थान 24 रहा, और जो चाइना की स्थिति थी वो पहली थी यहाँ पे। अब बात करते हैं साथ ही कि ये जो थीम थी, इसका थीम सॉन्ग था कर दे कमाल, इसके लेखक कौन थे यानी इसके गायक कौन थे, कौन थे। पहले तो यहाँ लिखेंगे लेखक, या गायक लिख लो। नाम आता है संजीत सिंह। संजीत सिंह थे, ये क्रिकेट दिव्यांग खिलाड़ी थे।
क्रिकेट दिव्यांग खिलाड़ी थे। प्यारे साथी, इनके बारे में याद रखेंगे कि ये जो थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू, ये दिया किसने था? तो ये इसके गायक यानी लेखक जो थे संजीत सिंह थे। ये क्रिकेट दिव्यांग खिलाड़ी थे। तो टोक्यो के बारे में इतनी जानकारी आप याद रखेंगे और इसको नोट करेंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के कितने पदक थे और किसने किसने जीते थे और कौन कौन से जीते थे? तो बात करते हैं। भारत के कुल पदक 19, इसमें स्वर्ण पदक 5, रजत 8, कांस्य 6। तो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो है कुल 19 पदक जीते थे। उसमें से जो गोल्ड थे वो 5 थे, और जो रजत थे 8 थे, और जो कांस्य थे वो 6 पदक थे। एक नाम आता है सिंहराज अड़ाना। तो इन्होंने शूटिंग में कुल 2 पदक जीते थे। 50 मीटर पिस्टल में रजत पदक और 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक। इनके बारे में इतना याद रखेंगे। सिंहराज अड़ाना शूटिंग कुल 2 पदक, 50 मीटर पिस्टल में रजत पदक इन्होंने जीता था, और यही दो जीते थे 10 मीटर एयर पिस्टल कांस्य पदक। भारत के 5 स्वर्ण पदक इसमें जीते गए थे। अब वो किसने जीते थे, कौन कौन थे? एक पहला नाम आता है कि अवनी लेखरा। इन्होंने 10 मीटर शूटिंग यानी गोल्ड मेडल जीता था। 50 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब बात करते हैं सुमित अंतिल। इन्होंने जेवलिन थ्रो में मेडल जीता था। मनीष नारवाल इन्होंने शूटिंग में जीता था। प्रमोद भगत इन्होंने बैडमिंटन में जीता था, और कृष्णा नागर इन्होंने भी बैडमिंटन में जीता था। ये क्या? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के कुल पदक 19 हैं। गोल्ड 5 हैं, रजत 8 हैं, कांस्य 6 हैं। एक नाम आता है सिंहराज अड़ाना। इन्होंने शूटिंग में कुल 2 पदक जीते थे। पहला जो है 50 मीटर पिस्टल में रजत पदक, दूसरा 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। भारत के 5 स्वर्ण पदक भारत के 5 स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड, 50 मीटर में ब्रॉन्ज। दूसरा नाम आता है सुमित अंतिल, फिर मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर। तो इतनी जानकारी याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए प्यारे साथियों। आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्यारे साथियों राष्ट्रमंडल खेल। तो इनका जो है राष्ट्रमंडल खेल का जो पहले पुराना नाम क्या था? 1930 से 1950 ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, इनका जो सबसे पहले नाम ये था। उसके बाद 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स ये नाम किया गया। फिर अगला आता है 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। 1978 से अब तक जो चला आ रहा है सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल। सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, उसके बाद चेंज किया गया, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया। उसके बाद फिर चेंज किया गया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया, फिर चेंज किया गया, कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया। प्यारे साथियों, बात करते हैं कि जो प्रारंभिक स्थिति क्या रही। यानी पहले खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, और दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स लंदन में हुए थे। और भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में 1934 में भाग लिया और जीता कौन सा पदक, जिसका नाम है कांस्य। यानी पहला पहला जो गेम हुआ वो 1930 में हुआ, हैमिल्टन कनाडा में हुए। दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स लंदन में हुए, और जो भारत ने 1934 में इसमें भाग लिया था, और जो इसमें पदक मिला था भारत को वो कांस्य पदक मिला था। अब बात करते हैं साथियों कि सबसे कम उम्र की भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता। नाम आता है मनु भाकर। इन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड जीता था। गोल्ड।
जीता किसमें था, एक इवेंट हुआ था 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने और जीता था। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में उपलब्धि हासिल की थी। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है, स्वर्ण विजेता है, मनु भाकर नाम है, गोल्ड मेडल जीता था। इवेंट कौन सा था, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था। अब बात करते हैं प्यारे साथियों कि आयोजित कब होते हैं। ये जो है ये रा, ये गेम, ये खेल दो ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित किए जाते हैं। ये खेल दो ओलंपिक ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित किए जाते हैं। बात करें जैसे ओलंपिक जो है 2024 में हुए, अगले 2028 में होने, तो उसके बीच में ये दो ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित किए जाते हैं। यानी 2024 में ओलंपिक हुए, उसके बाद 2028 में ओलंपिक होंगे, यानी बीच में पड़ता है 2026। 2 साल उधर छोड़ दीजिए, 2 साल इधर छोड़ दीजिए। तो जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे ये 2022 में होने थे, 22 में कोविड की वजह से, चाइना में होने थे, कोविड की वजह से हो नहीं पाए, तो ये 2023 में चाइना में ही कराए गए। और इनका जो अगला होने का समय वर्ष है 2026। ठीक है, तो ये 2026 यानी वर्तमान में जो चल रहा है तभी। तो इसके बारे में इतना डाटा याद रखेंगे प्यारे साथियों। बात करते हैं 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम में इंग्लैंड में हुए थे। ठीक है, उसके बाद शुभंकर कौन सा था, पैरी टापुर शुभंकर का नाम है। इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, यानी दो भारतीय खिलाड़ी यानी ध्वजवाहक थे 2022 में राष्ट्रीय मंडल खेल में। इनका नाम है मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु। समापन ध्वजवाहक कौन थे, शरद कमल और निकत जरीन, ये भी दो लोग हैं, शरद कमल और निकत जरीन। अब बात करते हैं सर्वाधिक पदक ब्रेस्टलिंग 12, पहला पदक संकेत सरगर, संकेत सरगर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, वेट लिफ्टिंग में जीता था। पहला स्वर्ण मीराबाई चानू 49 किलोग्राम, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भी। अब प्रमुख स्वर्ण विजेता यानी इन्होंने बॉक्सिंग में, निकत जरीन ने बॉक्सिंग में जीता था, सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में जीता था। ठीक है, टेबल टेनिस में इंडियन पुरुष टीम ने जीता था, लॉन बॉल्स में इंडियन महिला टीम ने जीता था, वेट लिफ्टिंग में अजिंता सेहुली ने जीता था और रेसलिंग में साक्षी मलिक ने जीता था। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। इनका शुभंकर था पेरी दबुल, भारतीय ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह एंड पीयू सिंधु, समापन ध्वजवाहक थे सरनाथ कमल एंड निकत जरीन। सर्वाधिक पदक रेसलिंग में 12 पदक मिले हैं। पहला पदक है संकेत सरगर, ये सिल्वर इन्होंने वेट लिफ्टिंग में। पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद बॉक्सिंग इन्होंने, निकत जरीन ने बॉक्सिंग में जीता था। फिर उसके बाद बात आती है सुधीर की, पैरा पावर लिफ्टिंग में, फिर टेबल टेनिस में इंडिया पुरुष टीम, लॉन बॉल्स में इंडिया महिला टीम, वेट लिफ्टिंग में अचिंता सेहुली ने, रेसलिंग में साक्षी मलिंग ने। तो इतना डाटा याद रखेंगे प्यारे साथियों। बात करते हैं कि सबसे ज्यादा मेजबान देश कौन सा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेजबान देश, सबसे ज्यादा मेजबानी करने वाला देश, एक नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 5 बार।
राष्ट्रमंडल खेल की सबसे ज्यादा मेजबानी किस देश ने की है? तो एक नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार की है? 5 बार की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम, बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसमें, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसमें रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता। कप्तान कौन था? कप्तान हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। सबसे ज्यादा मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया 5 बार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसमें रजत पदक जीता है। कप्तान कौन थे उसमें? हरमनप्रीत कौर। ये क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पे। साथ ही आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम, भारतीय स्वर्ण पदक। ये नाम दिए हुए हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेल में। नाम आता है रवि दहिया, इन्होंने रेसलिंग में जीता था। दूसरा नाम आता है दीपक पूनिया, इन्होंने भी रेसलिंग में जीता था। विनेश फोगाट रेसलिंग, भाविना पटेल टेबल टेनिस, नीतू वेंगेस बॉक्सिंग, अमित पहंगल बॉक्सिंग, इलोस पॉल ट्रिपल जंप, यानी ट्रिपल जिम जंप में इन्होंने जीता था। नवीन मलिक रेसलिंग में, बजरंग पूनिया रेसलिंग में, श्रीजा श्रीजा और इसमें 2 नाम आते हैं, श्रीजा और शरथ, यानी मिक्सड टेबल टेनिस में इन्होंने जीता था। और पीवी सिंधु बैडमिंटन, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, सात्विक सहराज और फिर चिराग बैडमिंटन और शरद कमल टेबल टेनिस। ये लिस्ट दी हुई है, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपने नोट्स में इसको ऐड कर लो, इसको देख लेना कि किसने कौन सा, मतलब किसने किसमें जीता हुआ है गोल्ड मेडल। तो इसमें भारतीय महिलाओं ने भाग कब लिया? बात आती है भारतीय महिलाओं ने भाग कब लिया। भारतीय महिलाओं ने भाग कब लिया? तो भारतीय महिलाओं ने कॉमनवेल्थ गेम में भाग कब लिया था? 1938। 1938 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में, ऐसे लिख लो सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इतना याद रखेंगे कि भारतीय महिलाओं ने कब भाग लिया था कॉमनवेल्थ गेम में यानी राष्ट्रमंडल में? 1938 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम भारत और उनके पुरस्कार। भारत के प्रमुख, भारत ने 1934 में प्रवेश किया था इसमें, यानी ये बात हो रही है एशियन गेम्स की। यहाँ पे लिखा है, लिख लो एशियन गेम्स। भारत ने एशियन गेम्स में भारत ने कब प्रवेश लिया? 1934 में। प्रथम भारतीय पदक विजेता कौन थे? नाम आता है राशिद अनवर। 1934 कौन सा मेडल था? ब्रॉन्ज। उसके बाद प्रथम महिला पदक विजेता अम्मी गिया, उनका नाम कंवल ठाकुर, कंवल ठाकुर। प्रथम महिला पदक विजेता अम्मी गिया और कंवल ठाकुर सिंह, इन्होंने 1978 में बैडमिंटन में ब्रॉन्ज पदक जीता था। ठीक है, प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो नाम आता है मिल्खा सिंह, इन्होंने 1958 में कार्डिफ में जीता था। मिल्खा सिंह नाम याद रखेंगे, 1958 प्रथम भारत
बात करते हैं साथी प्रथम भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता रूपा उन्नीकृष्णन 1998 कोलालमपुर, इन्होंने शूटिंग में जीता था। ठीक है, अगला नाम आता है डेविड डिक्सन अवार्ड। ये इन्होंने कॉमनवेल्थ के सर्वश्रेष्ठ एथलीट को दिया जाता है। एक ये अवार्ड का नाम है, ये जो है एशियन गेम का अवार्ड है, एशियन का पुरस्कार। ये दिया किसको जाता है? ये दिया जाता है कॉमनवेल्थ में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। इसके प्रथम विजेता कौन है? नाम आता है समरेश जंग। उसके बाद बात करते हैं कि एशियन गेम्स 4 मार्च 1951 में नई न्यू दिल्ली में आयोजित हुए। दूसरे एशियन गेम कब आयोजित हुए? ये गेम्स 1954 मनीला में हुए। तो दिल्ली में 1951 1952 में एशियन गेम 1982 में एशियन गेम्स आयोजित हुए, यानी दिल्ली में 2 बार हुए, 1951 और 1982 में एशियन गेम्स जो है आयोजित हुए। और इसमें 1982 में शुभंकर क्या था? शुभंकर शुभंकर अप्पू हाथी नाम है साथी, अप्पू हाथी। यानी तो 1982 दिल्ली में जो एशियन गेम्स आयोजित हुए थे उसमें शुभंकर क्या था? नाम आता है अप्पू हाथी। तो एशियन गेम्स के बारे में इतनी जानकारी नोट करेंगे प्यारे साथियों, देखेंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं एशियन गेम्स 2022 की। तो ये होने कहाँ थे 2022? होंगचू, चाइना में। ये 2022 में नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? 2022 में इसलिए नहीं हुए कि चाइना में 2022 में कोविड की महामारी की वजह से ये नहीं हो पाए। तो इनको कहा तो जाता है कि ये जो एशियन गेम है 2022 का ही बोला जाता है, लेकिन ये कराए 2023 में किए थे। तो हांगचू चाइना में होने थे, कोविड 19 के कारण स्थगित हो गए। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक ये आयोजित हुए। इनका शुभंकर है कोंग कोंग लैनलिन, कोंग कोंग लियन लियन चेन चेन, 3 रिपोर्ट्स करके इनका शुभंकर। ये कुछ गलत लिखा हुआ है। गलत लिखा हुआ है। ढूंढता दे लेते हैं। हाँ जी बोल।
साथी ये नाम है पोंग पोंग लियन लियन चेन चेन, यानी ये जो है तीन स्पोर्ट्स रोबोट, ये तीन स्पोर्ट्स रोबोट के नाम है, ये इसी का शुभंकर है। ठीक है, देख लेना, एक बार कंफर्म कर लिया है। आगे बात करते हैं 2026 एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, जो कहाँ होने हैं। ये आईची नेगोया यानी जापान में होने हैं, और 2030 यानी दोहा कतर में होंगे। ठीक है, इसको याद रखें। 2034 वाले ये रियाद 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 नहीं होगा, ये रियाद रियाद होगा, सऊदी अरब में होंगे, तो इतना देखेंगे। उसके आगे आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी ओसीए का मुख्यालय कहाँ है, कुवैत में है। पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता सचिन नेग, यानी 1991 स्विमिंग में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, चमकता यानी उगता हुआ सूरज। इसके जनक कौन है, गुरुदत्त सोंधी, ये भारत के हैं। 2026 का स्लोगन क्या है, इमेजिन वन एशिया। इसका आदर्श वाक्य क्या है, इवर वन वर्ल्ड। तो इसके बारे में इतनी जानकारी देखेंगे। बात करते हैं पहली भारतीय स्वर्ण पदक महिला स्वर्ण पदक विजेता। साथ ही बात करते हैं पहली भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन है, कमलजीत शंभू। कमलजीत शंभू 1970। कब जीता था, उन्होंने 1970 में जीता था। काहे में, दौड़ में। तो इनके बारे में इतना याद रखेंगे कि पहली भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता कमलजीत शंभू, इन्होंने 1970 में दौड़ में जीता था। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं प्यारे साथियों क्रिकेट की। अब उदय होता है क्रिकेट का। क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को। पहला टेस्ट मैच 1877 किसके किसके बीच में हुआ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। उसके बाद पहला ओडीआई मैच 1971 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच। मैच 2005 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। पहला पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट यानी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2015। पिंक बॉल ये गेम क्या होता है, ये जो पिंक बॉल, ये जो टेस्ट होता है, ये नाइट में खेला जाता है और ये पिंक बॉल से खेला जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत का पुरुष क्रिकेट टीम, भारत का पहला टेस्ट मैच 1932 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। पहला ओडीआई मैच 1974 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। पहला टी20 मैच 2006 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहला पिंक बॉल टेस्ट 2019 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। बात करते हैं साथ ही प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे, सीके नायडू। प्रथम टेस्ट कप्तान सीके नायडू थे, तो इनका पूरा नाम है कर्नल कोट्टारी कनकैया नायडू। नाम याद रखेंगे, पूरा नाम कर्नल कर्नल कोट्टारी कनकैया नायडू। ठीक है, भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान सीके नायडू, यानी पूरा नाम है कर्नल कोट्टारी कनकैया नायडू। प्रथम ओडीआई कप्तान अजीत मांडेकर। प्रथम टी20 कप्तान वीरेंद्र सहवाग। प्रथम पिंक बॉल टेस्ट कप्तान नाम आता है विराट कोहली का। अब स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे, तो यहाँ पे लिखा है लाला अमरनाथ। ये स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे। तो इतनी जानकारी देखेंगे प्यारे साथियों। अब आगे बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट की। तो पहला टेस्ट मैच 1976 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज।
पहला ओडीआई 1978 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पहला टी20 2006 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पहला पिंक बॉल टेस्ट 2021 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उसके आगे बात करते हैं आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 15 जून। विश्व क्रिकेट को गवर्न करने वाली एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था है, यानी जितने भी देशों की, जैसे अपने देश की जो क्रिकेट की वो हो गई बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ इंडियन क्रिकेट जो भी है, तो और जैसे बांग्लादेश की हो गई, पाकिस्तान की हो गई, हाँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसको कहते हैं। तो ये उसके सबसे ऊपर की मेन संस्था है कि जो वो लोग निर्णय लेंगे उसके बाद ये निर्णय लेती है। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स और प्लेइंग कैंडिडेट्स को संचालित करती है कि कौन सी टीम या कौन सा मतलब गेम कब होना है, कौन सा विश्व कप हो, टी20 विश्व कप हो, टेस्ट विश्व कप या जो भी है, या कौन सी सीरीज कब होनी है, तो मतलब ये उसको निर्धारित करती है। इसका वर्तमान मुख्यालय है दुबई, क्योंकि यूएई में पड़ता है। इसका पुराना नाम है इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो इसको नोट कर लेना साथी और देख लेना। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बात आती है कि वर्तमान अध्यक्ष नाम आता है जय शाह। जय शाह, जय शाह ये पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब इनको जो है आईसीसी का, वर्तमान में आईसीसी का मतलब अध्यक्ष बना दिया गया। इनका नाम है जय शाह। ये जो है भारत के अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, अमित शाह जी के बेटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। ये सबसे कम उम्र के बीसीसीआई अध्यक्ष हैं। सबसे कम उम्र के बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं। सबसे कम उम्र के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। एक नोट डाल के प्यारे साथियों लिखेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल, एक नोट डालते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट डाल के, या फिर पीछे वाले नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ये याद आ गया। भारत में 2010 में आयोजित हुए थे। 2010 में आयोजित हुए। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल जो है भारत में 2010 में आयोजित हुए थे। इसको पीछे वाले नोट्स में ऐड कर लीजिएगा अपने। तो प्यारे साथियों, ये अपना आज टॉपिक जो है, टॉपिक तो नहीं पूरा हुआ, आज क्लास पूरी हो चुकी है। तो इसका जो पार्ट बचा हुआ है उसको हो सकता है शायद एक ही क्लास लगेगी और ये खेल टॉपिक जो समाप्त हो जाएगा। तो इसको देखिएगा और बताइएगा, नीचे कमेंट में जरूर बताया करो कि कैसी लगी क्लास, या आपके जो भी डाउट है उनको बताया करो, ताकि हम उनको दूर कर पाए, उन कमियों को दूर कर पाए। और इस क्लास को लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, कुछ कमेंट करके बताया करो। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल नई क्लास में। साथियों नमस्कार, धन्यवाद।